ब्रजेश पाठक बताओ, दोनों तरफ बांह फेंक फेंक के भाषण दिया, मुझे लगा कुछ दे के जाएगा। नमस्कार, मैं अकरम हाशमी और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। इस वक्त बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं कुमार विश्वास और कुमार विश्वास के साथ में ब्रिजेश पाठक और कुमार विश्वास को वायरल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस वक्त देखा जा रहा है कि एक ही मंच पर दोनों लोग मौजूद थे, जहां पर कुमार विश्वास भी मौजूद थे, ब्रिजेश पाठक भी मौजूद थे। दोनों लोग एक ही मंच पर एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए, व्यंग बोलते हुए नजर आए हैं। पहले तो ब्रिजेश पाठक यानी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने बोला, उसके बाद जैसे ही बोलने के लिए कुमार विश्वास यानी कवि कुमार विश्वास बोलने के लिए आते हैं तो पूरी तरह से अपने शब्दों के बाढ़ से प्रहार करते हुए नजर आते हैं। आपको बताते चलें, ये कहीं और नहीं बल्कि सौरभ द्विवेदी के द्वारा जो पुस्तकालय का उद्घाटन समारोह किया जा रहा था, उस दौरान उसी मंच पर दोनों लोग मौजूद थे, यानी ब्रिजेश पाठक भी मौजूद थे, कवि कुमार विश्वास भी मौजूद थे। माता प्रसाद पुस्तकालय के नाम से इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दौरान स्थिति ये हुआ कि जब ब्रिजेश पाठक बोलना शुरू किए तो मंच पर ब्रिजेश पाठक ने बोला कि अगर लोग शिक्षा को योगदान देते तो शिक्षा के योगदान के साथ साथ स्थिति ये होती कि आईएएस पीसीएस लोग बनते। आईएएस पीसीएस को कैसे बना जाएगा, शिक्षा को लेकर के उन्होंने बात रखा। बात रखने के बाद उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि शिक्षा का योगदान सबसे बड़ा होता है, और उन्होंने ये बोला कि वेद को लेकर के उन्होंने वहां पर शब्द को रखा। जैसे ही वो वेद को लेकर के बोल करके वहां से मंच से नीचे हो जाते हैं और मंच से निकल जाते हैं, यानी वहां पर उनकी उपस्थिति नहीं होती है, तब बोलने के लिए जो अनुमति होता है, उस अनुमति के दौरान जब बोलने की स्थिति आती है तब बोलने के लिए आते हैं कुमार विश्वास। कुमार विश्वास जैसे ही बोलना शुरू करते हैं तो बोलते बोलते इतना बोलते हैं कि आए थे बाहें फैला फैला के भाषण दे रहे थे, और दिए क्या, यहाँ देने के लिए उनके पास देना भी था तो अपने पिता का ही 4 वेद दे के चले गए। यानी ये साफ हो गया कि साफ तौर पर उनका प्रहार जो था, और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ करके बोला कि आप उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री होने के बाद आपको 2-4 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन आपने दिया ही नहीं। और इतने पर ही कुमार विश्वास नहीं रुके। कुमार विश्वास ने कहा, वो इनकम बता रहे थे कि इनके पास कितना है, उनके पास कितना है, सारे लोगों के इनकम की बातें, आईएएस और पीसीएस की इनकम की बातें बता रहे थे। तो पीछे से उन्होंने कहा कि हम ही से पूछा गया मंच पर कि आपके इनकम की बात क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे इनकम की बात वो बता देंगे तो बाद में वो जानते हैं, भले ही नेता हैं लेकिन समझदार भी हैं, और जैसे ही मंच पर हम बोलने के लिए जाएंगे तो ये पता है उनको, अगर मेरा इनकम बताओगे तो हम आपका भी इनकम बता देंगे। यानी ये साफ हो गया कि इस वक्त इनकम की भी लड़ाई मंच पर देखी गई। इनकम के लिए शब्दों का बाढ़ छोड़ा गया। भले ही कुमार विश्वास थे, कवि थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम को लेकर के भी बातें सामने आ गई, और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर वो प्रहार करते हुए नजर आए, जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी कुमार विश्वास को पूरी तरह से सुन सकते हैं। वो ब्रजेश पाठक बताओ, दोनों तरफ बांह फेंक फेंक के भाषण दिया, मुझे लगा कुछ दे के जाएगा। जैसे ही कुमार विश्वास का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया तो सोशल मीडिया पर लोग कमेंट करना भी शुरू कर दिए। कमेंट करते हुए लिखा है कि दोनों ही राज्यसभा नहीं भेजे, बौखला गए हैं, ये जनता विरोधी एजेंडा हिटलर हैं। यानी ये साफ साफ सोशल मीडिया पर लिखा गया। और वहीं जब दूसरा कोई कमेंट कर रहा है तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा, कौन सा अपने लिए मांग की है, पुस्तकालय के लिए कुछ नहीं दिया, भाषण देकर चला गया तो हर कोई गालियां ही देगा। यानी ये सीधा सीधा ब्रजेश पाठक के लिए लिखा गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तीसरा व्यक्ति लिखता है कि प्रोग्राम करने से पैसा खर्च होता है और मंत्री कुछ दिए बिना चले गए तो अच्छा नहीं लगता है। यानी कहीं ना कहीं मंत्री के ऊपर ही प्रहार किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। जैसे ही देखा गया कि कुमार विश्वास का भाषण वायरल हो रहा था, वायरल होने के बाद जब सोशल मीडिया की बात आती है तो सोशल मीडिया पर लोग जो कमेंट लिख रहे हैं वो कमेंट साफ तौर पर इस वक्त ब्रजेश पाठक के खिलाफ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अगला व्यक्ति लिखता है कि उप मुख्यमंत्री पद का तो ख्याल रख लेते कुमार जी। यानी कहीं ना कहीं कुमार विश्वास को भी कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री के पद का ख्याल रख लेते। उप मुख्यमंत्री के लिए इतना व्यंग्यात्मक शब्द नहीं बोलना था, जिस तरीके से वो बोल रहे थे, बाहें फैला फैला कर भाषण देकर चले गए, और दिए भी तो क्या दिए,
अपने पिता के 4 वेद दे के चले गए। यानी ये साफ तौर पर कुमार विश्वास ने मंच पर बोला, और ये मंच पर जिस दौरान बोल रहे थे, ये जालौन जिला के चमारी ग्राम सभा में पुस्तकालय का उद्घाटन सौरभ द्विवेदी, यानी पत्रकार सौरभ द्विवेदी का जो पुस्तकालय उद्घाटन हो रहा था माता प्रसाद पुस्तकालय के नाम से, वहां पर उन्होंने ये सारे प्रहार जो शब्दों का बाढ़ छोड़ा है ब्रजेश पाठक पर, वो जालौन के चमारी ग्राम सभा में छोड़ा है। लगातार इस तरह की अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।